मुझे लगता है कि मेरी तरह ही आप सभी को डरावनी कहानियाँ पसंद हैं, चाहे वो सीरीज़, फिल्म्स या वीडियोस के ज़रिए हो। हम सभी अलग अलग तरीक़ों से डरावनी कहानियाँ देखते हैं। मेरे मामले में हालांकि कई लोग नेटफ्लिक्स जैसे पारंपरिक प्लेटफॉर्म्स पसंद करते हैं, लेकिन मुझे यूट्यूब से खास लगाव है। यूट्यूब पर स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं, वृत्तचित्रों और लघु फिल्मों द्वारा बनाई गई अद्भुत सामग्री है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अक्सर मैं छिपे हुए रत्नों की खोज के लिए मंच के सबसे अंधेरे कोने में गोता लगाती हूँ। इंटरनेट पर सर्फिंग करते समय मैं एक जिज्ञासी यूट्यूब चैनल पर ठोकर खाई, जिसके बारे में मुझे यकीन है कि आप परिचित होंगे। SSG एनिमेशंस। मैं हमेशा उनकी वीडियोस अपलोड होते ही देखती थी। मैं आमतौर पर उन्हें अकेले देखती थी, लेकिन जब भी मैं कर सकती थी मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त क्रिस को अपने साथ बुलाती। क्रिस भी SSG का बहुत बड़ा फ़ैन था। उसका सपना हमेशा चैनल पर एक कहानी में अभिनय करना था, एक महत्वाकांक्षा जो मुझे थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि चैनल पर होने के लिए आपके पास बताने के लिए कुछ डरावना होना चाहिए। मैं खुद को यूट्यूब पर हॉरर का बहुत बड़ा फ़ैन मानती हूँ, लेकिन मैंने इसे हमेशा बाहर से ही देखा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस प्लेटफॉर्म के प्रति मेरा प्यार मुझे खतरे में डाल देगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे डरावने प्यार का इस्तेमाल मेरा पीछा करने के लिए करेगा। मेरे दैनिक जीवन के प्रति एक अजनबी का जुनून ऐसी घटनाओं को जन्म देगा जो मेरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। ये सब मंगलवार की सुबह शुरू हुआ। क्योंकि मैं एक फिल्म क्रिटिक्स के रूप में घर में काम करती हूँ, इसलिए मुझे अपना शेड्यूल तय करने की आज़ादी है। मैंने यूट्यूब पर हाल ही में अपलोड की गई हॉरर शॉर्ट्स फिल्में देखने के लिए सुबह जल्दी उठने का फैसला किया। मैं उत्साहित थी और इसके लिए तैयार थी। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चला। अचानक मेरे कंप्यूटर पर एक मैसेज आया जिसने वीडियो को बीच में रोक दिया। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ये कहा गया। मुझे लगा कि ये कोई प्रैंक था, किसी तरह का वायरस। मुझे पता है कि मुझे डर लगना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय मैं अविश्वसनीय रूप से परेशान महसूस कर रही थी। क्या मैंने बिना जाने वायरस डाउनलोड कर लिया था? कौन हो सकता है जिसने मुझे मैसेज भेजा? एक वायरस? मैंने उस मैसेज को बंद करने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही दूसरा मैसेज पॉपअप हो गया। मुझे पता है कि तुम अकेली हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जिसने भी ये मैसेज भेजा है वो सही हो सकता है, लेकिन ये पता लगाना आसान नहीं था। किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए मैंने खुद को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दिया, ये सोचकर कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मेरी मानसिक शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ मिनट बाद मेरा फोन बजा। ये एक अनजान नंबर से आया हुआ टेक्स्ट मैसेज था। इंटरनेट बंद करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मुझे लगा कि मेरा खून जम गया है। उसे मेरा नंबर कैसे मिला? ये कौन था? मैंने क्रिस को फोन करके बताने का फैसला किया कि क्या हुआ था, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मेरे अंदर डर बढ़ने लगा। मैंने अपने फ्लैट के सभी तालों को चेक करने का फैसला किया। मैं ऊंची मंजिल पर रहती थी और दरवाजे सेफ थे, कोई भी अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। क्या वे मुझे मोबाइल फोन से कैमरे पर देख रहे थे, वेबकैम पर? बस मैंने सब कुछ बंद कर दिया। दोपहर धीरे धीरे बीत गई। बिल्डिंग में शोर ने मुझे परेशान कर दिया। दोपहर धीरे धीरे बीत गई। बिल्डिंग में हर शोर ने मुझे परेशान कर दिया। पड़ोसियों के दरवाजे पर दस्तक, लिफ्ट का हिलना और यहाँ तक कि दालन की कदमों की आवाज़ों ने भी मुझे चौंका दिया। मैं एक छोटी सी धमकी को अपने ऊपर हावी कैसे होने दे सकती थी? ये जितना वास्तविक लग रहा था, सब कुछ मुझे बता रहा था कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी। लेकिन मेरे एक हिस्से को लगा कि यह असली था, भले ही मैं इसका कारण ना बता सकी। मैंने अपने आप को अपने कमरे में बंद करने, दरवाज़ा बंद करने और शांत होने का कोशिश करने का फैसला किया। अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। मैं दरवाजे पर हाथ में चाकू लिए उस व्यक्ति पर कूदने वाली थी, लेकिन मैं बीच में रुक गई क्योंकि वो क्रिस था। अमेंडा, क्या हो रहा है? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। मैंने देखा कि तुम्हारी लाइन काम नहीं कर रही, इसलिए मैंने तुम्हारी दी गई डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल किया। मेरे आने से तुम डर तो नहीं गई ना? हताश होकर मैं उसके पास भागी और उसे गले लगाकर सारी बात बताई। वो मुझे अपने फ्लैट में ले गया और मुझे आश्रय देने की पेशकश की। उसने मुझसे कहा कि मैं पूरी रात वहां रह सकती हूँ और वो मेरे साथ जागता रहेगा। उस पल मुझे बहुत राहत महसूस हुई। परेशानी खत्म हो गई थी। अमांडा, क्या तुम अपना ध्यान भटकाने के लिए यूट्यूब पर कुछ देखना चाहोगी?
मुझे नहीं पता, मैं अभी भी डरी हुई हूँ। चलो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। मेरे पास तुम्हारे लिए ऑलरेडी कुछ है। मैंने स्क्रीन पर देखा तो वहाँ एक रुका हुआ वीडियो था। अपने दोस्त की मौजूदगी से सहज होकर मैंने सहमति जताई, लेकिन जैसे ही वीडियो शुरू हुआ मैं उलझन में पड़ गई। ये कोई साधारण वीडियो नहीं था, बल्कि मेरे फ्लैट की रिकॉर्डिंग थी। किसी ने सोते समय इसे फिल्माया था। क्या बकवास है। ये सबसे अच्छा पार्ट है। क्या हो रहा है? तुम मुझे फिल्म क्यों कर रहे थे? उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्या क्रिस ही वो व्यक्ति था जो मेरा पीछा कर रहा था? मैं भ्रमित थी। अपने फ्लैट में मेरा एक वीडियो देख रही थी। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। जब मैं वीडियो देख रही थी तो मैं क्रिस की नज़र को अपनी तरफ देख सकती थी, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ प्रतिक्रिया करते हुए। इस बीच मेरे दिमाग में मैं भागने के तरीके के बारे में सोच रही थी। जब मैं ये देख रही थी तो मैं अपनी आंख के कोने से देख सकती थी कि क्रिस ने अपने जैकेट से एक चाकू निकाला। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ करना होगा। मैंने गहरी सांस ली और 3 तक गिनती की। जैसे ही मैंने गिनती पूरी की, मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई और क्रिस पर छोटी सी टेबल फेंकी। मैं सामने के दरवाजे की ओर भागी और मुझे आश्चर्य हुआ कि वो खुला हुआ था। क्रिस बिल्कुल नौसिखिया था। मैं उसके फ्लैट से बाहर भागी और पड़ोसियों के दरवाजे पर पीटने लगी। भागते समय मैंने मदद के लिए आवाज लगाई, उम्मीद की कि कोई दरवाजा खोल देगा। कुछ पड़ोसियों ने अपना सिर अंदर डाला, लेकिन जब उन्होंने स्थिति देखी तो उन्होंने खुद को फिर से अंदर कर लिया। दूसरों ने बस कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार मैं फ्लैटों पर चढ़ना समाप्त करके छत पर पहुंच गई। नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। ये 5वीं मंजिल थी और मैं गिरने से बच नहीं सकती थी। मेरे पीछे क्रिस पहले से ही मेरे पास खड़ा हुआ था, हंस रहा था, लेकिन गुस्से में भी था। मैंने क्रिस को देखा जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मेरी हताश के हर पल का आनंद ले रहा था। तुम यहाँ से भाग नहीं सकती अमांडा। क्रिस, क्या बकवास है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम हमेशा मुझसे पूछती थी ना कि मैं अपनी डरावनी कहानी में किस तरह की भूमिका निभाऊंगी। याद है? तुम मुझसे कहोगी कि मेरा विचार बेवकूफी भरा है, तुम इस पर हंसोगी और तुम कहोगी कि तुम मेरे साथ कुछ भयानक नहीं कर सकते। चीजों को घटित करने का एकमात्र तरीका कहानी का खतरनाक बनना है। तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और इसलिए ये और भी ज्यादा नाटकीय होने जा रहा है। मैं खबरों में, फिल्मों में, किताबों में, YouTube चैनलों में आने का इंतजार नहीं कर सकता। SSG एनिमेशंस मुझ पर वीडियो बनाएंगे। मैं इसे यहीं खत्म नहीं होने दे सकती थी। मैंने एक फूलदान उठाया और उसके सर पर फेंक दिया ताकि वो छत पर बने सिंक तक मैं भाग सकूं। मैंने खुद को अंदर बंद कर लिया और दरवाजा बंद कर लिया। कपड़े धोने का कमरा छोटा था, मैं मुश्किल से उसमें आ पाई थी और ग्रिल मुझे बाहर से अलग लग रही थी। दूसरी तरफ क्रिस ने गुस्से से दरवाजा खोलने और मुझ तक पहुंचने की कोशिश की और मुझे पता था कि वो सफल होगा। हमारे सबसे डरावने पल में मेरी चीख पुकार ने आखिरकार असर दिखाया। पड़ोसियों ने छत के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दिया। उसे खोलने की कोशिश की। दूसरों ने पुलिस को बुला लिया। क्रिस ने एहसास किया कि समय खत्म होता जा रहा है। अमांडा, दरवाजा खोलो, हमारे पास कुछ ही सेकंड्स हैं, अभी दरवाजा खोलो। लेकिन पड़ोसी पहले से ही आ रहे थे और कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और ठीक उसी समय अंदर आ गए जब क्रिस मेरे पास पहुंचने वाला था। पुलिस के आने तक वे दोनों मिलकर उसे रोकने में कामयाब रहे। क्रिस निराशा में चिल्ला रहा था। वो एक पागल जानवर की तरह लग रहा था। उसकी नजर मेरे अलावा किसी और पर नहीं थी, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। वो मुझे सबसे बुरे तरीके से चीरना चाहता था। उस दिन पड़ोसियों ने एक मॉन्स्टर को गिरफ्तार किया। क्रिस को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को उसके फ्लैट में मेरी कई रिकॉर्डिंग्स मिली जो काफी थी उसे दोषी ठहराने के लिए और सबूत की पेशकश के लिए। मैं दूसरे फ्लैट में चली गई और अपनी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती। मैंने जो भयावह अनुभव किया उसके बावजूद मैंने SSG को देखना जारी रखा, लेकिन एक नए दृष्टिकोण के साथ। सभी कहानियां तब तक दिलचस्प और मनोरंजक होती हैं जब तक वे आपके साथ घटित नहीं होती। हम हमेशा जानते हैं कि क्या निर्णय लेना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं चैनल पर एक कहानी में अभिनय करने के क्रिस के सपने को पूरा करूंगी, लेकिन मैंने जो अनुभव किया उसे देखते हुए मैं ऐसा करना कभी पसंद नहीं करूंगी।